प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई देश हैं जो आम भाषा में इंग्लिश का उपयोग करते हैं और पीढ़ियों से उन देशों की भाषा इंग्लिश बन गई है। आयरलैंड एक ऐसा देश है कि आप आयरलैंड में जाएंगे तो इंग्लिश ही चलती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके हाईवेज पे उनकी पुरानी लोकल जो लैंग्वेज थी उसमें भी नाम लिखे हुए होते हैं। जैसे मानो डबलिन शहर है तो डबलिन इंग्लिश में लिखा होगा और फिर उनकी लोकल भाषा जो लैटिन अल्फाबेट्स की होती है उसमें लिखा हुआ होता है। वैसे ही कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज उपयोग होती है, नॉर्मल भाषा में, उनके सरकारी कामों में भी। कुछ देश जो इंग्लिश यूज करते हैं वो जिम्बाब्वे है, युगांडा है, ज़ाम्बिया, बोट्सवाना, नमीबिया, केन्या, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया। तो ये जो मैं घटना बता रहा हूं मुझे नहीं मालूम है किस देश की है, लेकिन ऐसे ही किसी देश की है जहां पर इंग्लिश चलती थी। तो ये कोई एक छोटा नगर था, छोटी कम्युनिटी थी और दो भाई थे जो भेड़ चोरी करते हुए पकड़े गए या भेड़ चोरी के अपराध में पकड़े गए और उनका लोकल कानून था, जैसे गांव का प्रधान होता है, तो उनको सामने लाया गया और इनकी प्रथा थी कि जो इस प्रकार से जिस अपराध में पकड़ा जाता है उनके गांव के कानून के अनुसार उसने विरोध किया है तो उसके माथे पे वो अपराध का चिन्ह गरम लोहे से लगाया जाता है ना। तो इन दोनों के माथों पर दो अल्फाबेट्स एस और टी ये दाग मतलब दागे गए इनके माथे पर ताकि पूरी जिंदगी ना निकले। और एस टी का जो मतलब था शीप थीफ, भेड़ चोर, और ताकि ये औरों के लिए उदाहरण रहे, आसपास के लोगों के लिए उदाहरण रहे, तो इस प्रकार से उनके ये प्रथा चलती आ रही थी। तो अब माथे पे भेड़ चोर लिख दिया गया ST, तो ये तो शर्म की बात है। हर आदमी जो देखेगा सबसे पहले चेहरा देखता है, चेहरे के सामने हमेशा मतलब चेहरे की तस्वीर में माथा आता ही है और मनुष्य का माथा बड़ा है, उस पर बड़े अक्षरों में लिखा है ST, तो वो बात बार बार सामने याद आती है। तो उसमें से एक भाई, उसको इस बात का बड़ा दुख रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसके पास कोई आशा नहीं थी, वो उस जगह को छोड़कर चला गया और जहां जाता थोड़े दिन बसता वहां के लोग पूछने लगते, वो फिर उस बात को छिपाने की कोशिश करता, कहीं और चला जाता, मतलब वो किसी और देश में भी चला गया, लेकिन यही बात हमेशा सामने आती थी। तो वो कड़वाहट में वो मर गया, उसका आखिरी क्रियाक्रम हो गया, दफनाया गया और भूला भी गया, वो मतलब लोग भूल गए उसको। लेकिन जो दूसरा भाई था उसने इन सारी बातों से सबक सीखा। उसने अपना घर नहीं छोड़ा, अपना उस नगर नहीं छोड़ा और उसने इस बात में अपने आप को तसल्ली दी कि देखो, चोरी तो मैंने की ही थी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं निर्दोष था और तब मुझे सजा मिली, मुझे सजा मेरे कामों की ही मिली और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिनके सामने मेरा आदर चला गया है
वो आदर में फिर से कमा लूंगा। और उसने साल बीतते चले गए और उसने अपने ईमानदारी और मेहनत से, एक अच्छे जीवन से अपना सम्मान और प्रतिष्ठा उसने बहुत कमा ली। शायद जितना उसको बदनामी हुई थी उससे बढ़कर अब उसने सम्मान कमा लिया। उतना उसका जीवन लोगों के लिए उपयोगी था। अब बुढ़ापा भी आ गया, उसका बुजुर्ग हो गया। तो एक दिन एक अजनबी उस नगर में आया और उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके माथे पर ST लिखा था। तो ये अजनबी था, कहीं और से आया था, उसको मालूम नहीं था कि इस जगह की क्या प्रथा थी। उसने किसी वहां के लोकल आदमी से पूछा कि ये एक बुजुर्ग आदमी के माथे पे ST क्यों लिखा हुआ था। तो उस आदमी ने थोड़ी देर सोचा, बोला ये बहुत पुरानी कोई कहानी है, मुझे सारी डिटेल्स तो नहीं मालूम, लेकिन ST से संत लिखा जाता है। इंग्लिश में जो सेंट वर्ड यूज होता है संत, वो शॉर्ट फॉर्म में ST लिखा जाता है ना। तो वो आदमी जो एक बार भेड़ चोर था, अब उसके बारे में लोग कहने लगे कि ये एक संत है ना। और ये मैंने इसलिए बताया, इस बात को समझाने के लिए कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी को संत बना देता है। ये हमारे दिमाग से मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लिए जो काम हमारे लिए असंभव है वो उसके लिए संभव है। उसने बहुतों के जीवन में यह कार्य किया है। प्रभु यीशु का लहू के अंदर अद्भुत सामर्थ है। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो यीशु का लहू उसके पापों को ना केवल धो देता है, परंतु उसके जीवन में एक भारी परिवर्तन लाता है। यह विश्वास से होता है ना। एक गीत है कि प्रभु यीशु के लहू में अद्भुत कार्यशीलता है। There is wonder working power in the blood of the Lamb. इतना ही नहीं, बाइबल बताती है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोरी करना तो छोड़ दे एक व्यक्ति और अपने हाथों से मेहनत करे। इसलिए मेहनत करे कि कुछ बच भी जाए और जिसको जरूरत है उसको दे, ताकि वो चोरी करने पे मजबूर ना हो, है ना। तो ऐसा ही कुछ काम उस दूसरे भाई के जीवन में हुआ कि उसने एक निर्णय लिया कि मैं अपना खोया हुआ सम्मान वापस कमा के लूंगा। देखिए, परमेश्वर के प्रेम का जो अद्भुत बात है, जो एक पापी के जीवन में कार्य करता है, वो कई चीज उसके जीवन में नहीं करता है, न्यू करता है। उसको एक पश्चाताप का मन देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर की भलाई ही मनुष्य को पश्चाताप का मन देती है। उस पापी के पाप यीशु के लहू से धुल जाते हैं। प्रभु उस व्यक्ति को एक नया हृदय देता है, और वो ऐसा नया हृदय होता है जो पवित्रता और धार्मिकता के प्रति झुका रहता है। उस हृदय में पवित्रता के लिए भूख और प्यास होती है। अजीब बात है ना। ये परमेश्वर का आत्मा एक पापी के जीवन में करता है। और इसलिए जैसे वो भेड़ चोर, शीप थीफ, एक संत के रूप में जाना जाता था फिर एज ए सेंट, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्तिगत जीवन में कार्य करता है, जो भी उसके पास विश्वास से आता है।
जो पाप के दाग हमारी आत्मा में, हमारे डीएनए में लगे हुए हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह बदल देता है, उन घिनौने दागों को अपने लहू से धो देता है और एक आदर और सुंदरता का नया बिल्ला हम पर चिपका देता है, बैज ऑफ ऑनर एंड ब्यूटी। तो इसलिए कोई भेड़ चोर हो या कोई और चोर हो या कैसा भी पापी हो, बड़ा पापी हो, छोटा पापी हो, परमेश्वर किसी भी पापी को बदल सकता है ना, अगर वो विश्वास से उसके पास आता है। प्रभु यीशु ने पूरे जगत के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, है ना। ऐसा नहीं कि अच्छों के लिए, पढ़ो लिखों के लिए, ना, हर एक व्यक्ति के लिए, जगत के लिए वो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है। यह उसकी पदवी रही। क्रूस पर दुख सहा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और इसलिए जो भी आज उसके पास विश्वास से जाता है, परमेश्वर उसको क्षमा करता है, एक नया हृदय देता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।